हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में पंप ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है, जिसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अगर हम बता दें तो वह है आपका 8 फरवरी। आप जाके चेक कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पर कि बिहार में जो पंप ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है उसके लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या रखा गया है, 8 फरवरी। मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, 8 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन ये पंप ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकला गया, इसमें क्या बदलाव किया गया है। बहुत सारे बच्चे ये गलती किए थे कि वो लोग ओबीसी कैटेगरी से आते थे, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले उन्होंने अपना जाति और निवास नहीं बनवाया था, तो उनको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट हो, जैसे 8 फरवरी है, तो उससे पहले आप अपना जाति और निवास जरूर बनवा लें, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है पंप ऑपरेटर के लिए। पंप ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप 10th पास होने चाहिए, साथ में आपने आईटीआई किया हो। आईटीआई किस ट्रेड में किया हो मैं बता देता हूँ। साथ में किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से आपने आईटीआई किया हो। मैसेनिस्ट, किसमें, मैसेनिस्ट में अगर आप किया है, या फिटर ट्रेड में, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पंप ऑपरेटर के लिए जो ये वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ दो ही ट्रेड दिया गया है। एक आपका फिटर ट्रेड यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, मैसेनिस्ट, ठीक है। आईटीआई में दो ये ट्रेड होता है, मैसेनिस्ट और फिटर। अगर इन दोनों में से कोई ट्रेड आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और भी लिखा है कि मैसेनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड के दूसरे शिक्षक के अर्जित नहीं दी जाएगी। मतलब आपने अगर किसी और ट्रेड में किया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, तो आप फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। जो लोग मैशिनिस्ट और फिटर में किए हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ को मैंने शुरू में क्लियर कर दिया ताकि बाकी बच्चों का जो है समय वेस्ट ना हो। यहाँ पर महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है, मतलब टोटल 191 पोस्ट है, तो उसमें से 62 पोस्ट जो है महिला के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है जनरल वालों के लिए 18 से लेके, ठीक है, सबके लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम बता देते हैं। जनरल वालों के लिए 37, जनरल महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग महिला एवं पुरुष के लिए 40, SC ST महिला एवं पुरुष के लिए 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन का तिथि तो उन्होंने बढ़ा के 8 फरवरी तक कर दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने साफ साफ एक चीज़ बोल दिया है कि अगर आप यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं तो आपके पास जो है क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एग्जाम निकालने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ बच्चा ध्यान नहीं देता है और बाद में जाके बोलता है कि हम रिजेक्ट क्यों हो गए। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपया रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। फॉर्म फीस आप देखिएगा मात्र 100 रुपया है, जो कि बहुत बच्चों के लिए ये राहत है। आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। कितना का? 100 मार्क्स का। इस लिखित परीक्षा में अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। मतलब 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। परीक्षा में आईटीआई, मैशिनिस्ट, फिटर एवं मैट्रिक 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थी की मेगा सूची नियम प्रकाशित की जाएगी। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो आपका 100 अंक का होगा, उसी पर आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए आपको जो समय दिया जा रहा है, ठीक है, समय आपको लगभग 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। और इस 2 घंटे के समय में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे आईटीआई और मैशिनिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न मैशिनिस्ट से होंगे, 30 प्रश्न फिटर से होंगे और 20 प्रश्न गणित से होंगे। तो कितना हो गया? 30 30 60 70 80 और 20 बचा हुआ है, एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। चलिए अब हम इसको अच्छा से यहाँ पर डिकोड कर देते हैं, आपका डाउट यहाँ पर फुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपका, जो आपका मैशिनिस्ट है, ठीक है, आपका मैशिनिस्ट है, मैशिनिस्ट से आपके 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक। मैशिनिस्ट के बाद आपका आता है फिटर, फिटर से आपके 20 क्वेश्चन हो गए। फिटर से 20 क्वेश्चन के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके बाद आपका मैथ, ठीक है, मैथ से फिटर से आपके 30 क्वेश्चन हो गए। कितने? फिटर से भी आपका 30 क्वेश्चन हो गया। फिर आपका मैथ आ गया, मैथ से 20 क्वेश्चन हो गया, और सामान्य ज्ञान मतलब जीके से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना हो गया, 30 30 60 70 80 90 100। तो ये हो गया आपका टोटल 100 क्वेश्चन। कितना? ये जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, मैशिनिस्ट से 30, फिटर से 30, मैथ से 20, जीके से 20। तो इसमें जो है, इसके लिए कौन सा बुक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बुक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप बुक परचेस कर पाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बुक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप बुक को परचेस कर लीजिएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा?
तो चलिए ये सब भी एक एक करके देखते हैं, हर एक चीज़ बताना है ना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपका होगा 0.25 का, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। जिसको समझ में नहीं आता मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। कितना? 1 अंक देय होगा, प्रत्येक गलत उत्तर पर काटा जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25। हाँ, मतलब 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है, लिखित परीक्षा में क्वालिफाइड अभ्यर्थी को विज्ञापन के वर्जित मेगा सूची तैयार की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। गुड न्यूज़। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं कराया जाएगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम निकाल लेते हैं, अगर आपने मैसेनिस्ट और फिटर से यहाँ पर ITI किया है, तो आपके लिए एक मानिए कि आपके लिए वरदान टाइप का निकला है कि आपने बस एग्ज़ाम क्रैक किया। क्या 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 क्रैक किया? एग्ज़ाम। और सीधा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना ITI जिस मैसेनिस्ट या फिटर में किए हैं उसका मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र लेना है, जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके साथ साथ मान लीजिए जो अदर स्टेट से अप्लाई किए हुए तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं ले जाएंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी भी फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, क्या है लास्ट डेट, वो 8 फरवरी है। तो 8 फरवरी से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और आपका जो पंप ऑपरेटर है, ठीक है, पंप ऑपरेटर के लिए जो सबसे, अगर आपने ITI यहाँ पर मैसेनिस्ट या फीटर में किया है तो ये जो पंप ऑपरेटर का जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि पूरे बिहार में अधिकतर अदर स्टेट्स का कैंडिडेट इस चीज़ में अप्लाई नहीं करता है। जो पंप ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है, भले वैकेंसी कम है, लेकिन अगर आपने मैसेनिस्ट में या फीटर में ITI किया है तो सिर्फ वही लोग भर सकते हैं, फीटर वाले या मैसेनिस्ट वाले। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर डाल दूँ।